Hello guys, hope you are fine. Today we are going to start a very different and interesting topic which is called spelling rules. तो स्पेलिंग रूल से मुराद ये है कि आपको पता है कि बहुत सारे नाउन्स होते हैं अंग्रेज़ी में, जब हम उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो किसी के साथ एस लगाते हैं, किसी के साथ ई एस लगाते हैं, किसी के साथ आई एस लगाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इफ़ यू सी दिस एग्जांपल, मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, नाउन है विच और बुक। अब आपको पता है जब मैं विच का प्लूरल करूँगा तो इसके साथ ई एस लगा रहा हूँ, और बुक का अगर मैं प्लूरल करूँगा तो इसके साथ एस लगा रहा हूँ। क्वेश्चन अराइजेस, क्या वजह है कि जो विच है इसके प्लूरल करने के लिए हमने ई एस का इस्तेमाल किया और बुक के साथ एस इस्तेमाल किया। सो इट्स वेरी सिंपल, देयर इज़ अ रूल के अ वर्ड एंडिंग एट सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस एस एंड जेड टेक्स ई एस विद इट। यानी कि अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ किस पे ख़त्म हो, सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस और जेड पे ख़त्म होता है, तो हम उनके प्लूरल करने के लिए ई एस का इजाफा करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वॉच है, विश है, मैंगो, बॉक्स, क्लास, बस एंड बज। तो ये जो मैंने यहाँ पे 7 अल्फाज लिखे हैं, यू विल सी दैट ये सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस और एस और जेड पे ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि ये इस पे ख़त्म हो गए इसलिए हम इनके प्लूरल करने के लिए ई एस का इजाफा करते हैं। जस्ट वॉच इज़ वॉचेज़, विश इज़ विशेज़, मैंगो मैंगोज़, बॉक्स एंड बॉक्सेस, क्लास एंड क्लासेस, बस एंड बजेज़, बज एंड बजेज़। सो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब इन जो वर्ड इस पे ख़त्म हो इनके साथ तो ई एस लगेगा, तो फिर हम एस कहाँ पे लगाएंगे? इट्स वेरी सिंपल, जो अल्फाज सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस पे ख़त्म नहीं होंगे हम उनके साथ एस का इजाफा करते हैं। हेयर इज़ एग्जाम्पल, जैसे कि ड्राइवर है, टीचर है, बैग है, फेस है, टेबल है और हैंड है। अब जब हम इनका प्लूरल करेंगे तो हम इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। सो दिस इज़ रूल नंबर 1। व्हाट इज़ द रूल नंबर 1 ऑफ स्पेलिंग, कि हम एस कहाँ पे लगाएंगे, ई एस कहाँ पे लगाएंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, सी एच एस एच ओ एक्स डबल एस और जेड पे अगर कोई वर्ड ख़त्म होता है तो हम वहाँ पे ई एस लगाएंगे, और जो इन पे ख़त्म नहीं होगा, सिंपल सी बात है, हम एस लगाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद देयर इज़ अ रूल, अनदर थिंग, लाइक यहाँ पे ये अल्फाज देखें, फ़ोटो, किलो, पियानो, किमोनो, रेडियो, स्टूडियो, ऑडियो, वीडियो, ऑटो, गेटो, कसिनो, कैंगरू, सोलो, ज़ीरो एंड एम्ब्रियो। तो आप देखेंगे ये सब के सब अल्फाज ओ पे ख़त्म हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द रूल इनके साथ येस लगना चाहिए। लेकिन आपको पता है हम फ़ोटो के साथ एस लगाते हैं, किलो के साथ भी एस लगाते हैं, बल्कि ये मैंने जितने भी अल्फाज लिखे हैं हम इनके साथ सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, हम इनके साथ ई एस नहीं लगाएंगे। हालांकि जो वर्ड ओ पे ख़त्म होता है हमने ऊपर अभी सीखा कि उनके साथ ई एस आना चाहिए, लेकिन हम इनके साथ एस लगाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो अल्फाज हैं ये अंग्रेज़ी ज़बान के अपने ओरिजिनल वर्ड्स नहीं हैं, ये किसी दूसरी लैंग्वेज से मस्तार लिए गए हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो दैट्स वाई आप अंग्रेज़ी का रूल इन पर अप्लाई नहीं करेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वे, अगर मैं यहाँ पे भुट्टो जो कि सिंधी वर्ड है ओ लिखूँगा तो हम भुट्टो ई एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। नाउ सिंस भुट्टो इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड, सो वी विल नॉट अप्लाई इंग्लिश रूल हेयर। सेम गोज़ विद दीज नाउन्स दैट आई हैव रिटन। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखें, बफेलोज़ है, आप ई एस लगाएं, डोमिनोज ई एस लगाएं, एकोज़ में ई एस लगेगा, हीरोज़ में ई एस, मॉस्किटोज़ हैं, पोटैटोज़ है, टोमेटोज़ है, वीटोज़ है, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। एंड द रूल इज़ दिस, क्योंकि ये ओ पे ख़त्म हो रहे हैं। तो देयर आर सम कन्फ्यूजन इवन के वी हैव टू सी दैट के किन जो वर्ड ओ पे ख़त्म हो रहा है कहाँ पे एस आएगा और कहाँ पे ई एस आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ रूल नंबर 2? अब देखें, यहाँ पे मैंने 2 अल्फाज लिखे हैं, एक की है और दूसरा सिटी है। की का जब मैं प्लूरल कर रहा हूँ तो यहाँ पे एस लगाऊंगा, सिटी का करूँगा तो यहाँ पे मैं आई एस का इजाफा कर रहा हूँ। तो अब ऐसा क्यों होता है? किसी बड़े फ़लसफ़े में नहीं जाते। इट्स वेरी सिंपल कि जो भी लफ्ज़ शर्त ये है, मिसाल व्हाट इज़ कॉमन थिंग इन की एंड सिटी, की भी वाई पे ख़त्म हो रहा है, सिटी भी वाई पे ख़त्म हो रहा है। एक के साथ प्लूरल करने के लिए आई एस और दूसरे के साथ एस। इज़ वेरी सिंपल, कोई भी वर्ड अगर वाई पे ख़त्म हो, वाई से पहले अगर वाविल होगा एस लगाएंगे, और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हम आई एस का इजाफा करेंगे। बाय द रूल इज़ देयर, अ वर्ड एंडिंग एट वाई, बिफोर द वाई इफ देयर इज़ अ वाउल we add s only, and if there is a consonant we put I in place of the y and add es. So here is the example of vowel.
जैसे कि मैंने ये अल्फाज लिखे हैं, वैली, ट्रॉली, मंकी, से, प्रे, बॉय, ट्वाई, बाय एंड ट्रे, तो ये जितने भी अल्फाज आप देख रहे हैं ये सब के सब वाई पे ख़त्म तो हो रहे हैं, लेकिन वाई से पहले हमने, जैसे कि यहाँ पे ई है तीनों में, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे वाई है, ये वावल है, तो हम यहाँ पे इनको जब प्लूरल करेंगे तो हम इनके साथ एस का इजाफा करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, नॉट नेसेसरीली कि आप ये जो रूल है सिर्फ नाउन में इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है अ नाउन एंडिंग एट वाई, मैंने यहाँ पे लिखा है अ वर्ड, तो वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, अब फिर हम आएंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट पर। देखें, स्पाई, स्काई, बेरी, पपी, पार्टी, चेरी, थेरी, डेस्टिनी, फैंटेसी एंड एनिमी, तो ये सारे अल्फाज वाई पे ख़त्म हो रहे हैं और इनसे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम आई जो है वो वाई की जगह पे लगाएंगे और फिर ये इसका इजाफा करेंगे। स्पाई, स्पाइज, स्काई, स्काइज एंड you know, this is very simple. So that was all about rule number 2. Now we'll be discussing rule number 3, and now see this, following 10 nouns become plural by changing their vowels. अब अंग्रेजी में ये 10 इसम ऐसे हैं जिसमें से 7 तो बहुत क्लियर हैं। इनको हम जब प्लूरल करेंगे ना, इनके साथ एस लगेगा ना एस लगेगा, ठीक है, ना आई एस लगेगा। हम इनको वावल चेंज करेंगे तो इनका प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि ये 5 अल्फाज देखें, मैन, वुमन, टूथ, फुट एंड गूज, तो यहाँ पे जो मैन है ए की जगह जो वावल ए है इसकी जगह ई लगा दें, तो मैन एंड मैन, वुमन एंड विमेन, टूथ एंड टीथ, फुट एंड यू नो वी विल बी राइटिंग इट एज फीट एंड गूज एंड गीज। तो ये ऐसे इसम हैं, जब हम इनको प्लूरल करते हैं तो इनका वावल चेंज हो जाएगा। जैसे माउस और लाउस देखें, ओ यू वावल हटा के यहाँ पे आई लगा दें। जैसे माउस का प्लूरल माइस है, लाउस का लाइस है, आक्स का और चाइल्ड और ब्रदर का आक्सन, चिल्ड्रन एंड ब्रदर, ये 3 एक्सेप्शंस हैं, बहरहाल ये इसी रूल में आएंगी, ठीक है। हम ब्रदर्स भी कहते हैं प्लूरल के लिए, लेकिन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देन ब्रदर्स एंड ब्रदरन, तो ब्रदर्स हम कहेंगे बायोलॉजिकल ब्रदर को हम ब्रदरन ऑफ सेम फेथ या सेम कल्ट कहते हैं। सो दीज आर द 3 रूल्स ऑफ स्पेलिंग, और भी बहुत हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। नाउ विल बी डिस्कसिंग रूल नंबर 4। देखें, 12 nouns in English ending in for fe become plural by adding vs। अंग्रेजी में 12 इसम ऐसे हैं जो f या fe पे ख़त्म होते हैं। जब हम उनका प्लूरल करेंगे तो याद रखें उनके साथ ना s लगेगा, ना es लगेगा, ना is लगेगा, ना वावल चेंज होगा। इनको प्लूरल करने के लिए हम ves लगाएंगे, आप f हटा देंगे, fe हटा देंगे और फिर आप vs लगा देंगे प्लूरल करने के लिए। तो अब देखें, इनमें जो 3 अल्फाज हैं, लाइफ, वाइफ एंड नाइफ, ये fe पे ख़त्म होते हैं। बकाया जो 9 हैं वो f पे ख़त्म होते हैं। आप इनको इस तरह याद कर सकते हैं राइम में, जैसे लाइफ, वाइफ, नाइफ, हाफ, काफ, वुल्फ और लूफ कनेक्टेड हैं, और लीफ, थीफ, शीफ, सेल्फ और शेल्फ। ये जो 12 इसम हैं जो f और fe पे ख़त्म हो रहे हैं, जब हम इनका प्लूरल करते हैं तो हम इनके साथ vs लगा देंगे। जैसे द प्लूरल ऑफ लाइफ इज़ लाइव्स, वाइफ इज़ वाइव्स, नाइफ इज़ नाइव्स, हाफ एंड हाव्स, एंड लीफ लीव्स, थीफ थीव्स। होपफुली इट्स वेरी मच क्लियर। रिमेंबर दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी लफ्ज़ f और fe पे ख़त्म होता है उसको हम vs में प्लूरल करेंगे। नो, सिर्फ 12 आपके सामने हैं। हाँ, लेकिन ये 4 अल्फाज देखें, रूफ, चीफ, बिलीफ और शेफ, ये वो 4 अल्फाज हैं जिनके साथ आप एस लगा सकते हैं। और हूफ, स्कार्फ, एल्फ और ड्वार्फ, ये वो 4 नाउन हैं जिनके प्लूरल दोनों तरीके से होंगे। मतलब इनके साथ आप अगर हूफ्स कहें फिर भी चल जाएगा, और हूफ्स कहें देन फाइन। जैसे स्कार्फ है, आप इसको स्कार्फ्स भी कह सकते हैं और स्कार्फ्स भी कह सकते हैं। तो नाउ सी दिस, ये जो 12 इसम हैं इनमें अगर मैं एस लगा दूंगा तो ये गलत हो जाएंगे। ये जो 4 इसमें हैं और इसमें और भी बहुत सारे जो एफ पे ख़त्म होते हैं, अगर इनके साथ मैं वीएस लगा दूंगा तो ये चारों गलत हो जाएंगे। ये जो 12 हैं इनमें अगर मैं एस लगा दूं, जैसे लाइफ है, लाइफ्स कह दूंगा, गलत है। इन 12 जो नाउन है इनके साथ वीएस लगेगा। ये जो 4 हैं और जो ज़्यादा और भी हैं उनके साथ वीएस लगाऊंगा, ये गलत हो जाएंगे। इनके साथ हमेशा एस लगता है। हाँ, ये जो 4 हैं, अब मेरी मर्जी है इनके साथ एस लगाऊं या वीएस लगाऊं, दोनों हिसाब से ये सही हो जाएंगे। सो दैट वाज यूर रूल नंबर 4 कि किस तरह अंग्रेज़ी में कुछ इसम हैं जिनको हम प्लूरल करेंगे तो उनके साथ
ACS वाला चक्कर नहीं आता, हम इनके साथ VS लगाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर 5 एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. देखिए, फॉलोइंग नाउन्स ऑलवेज रिमेन प्लूरल, दे टेक प्लूरल वर्ब. अंग्रेजी में कुछ इसम हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं. प्लूरल रहते हैं से मुराद ये है कि उनका सिंगुलर होता ही नहीं है. जैसे कि एक चश्मे को हम ग्लासेस कहेंगे और बहुत सारे चश्मों को ग्लासेस ही कहते हैं. एक जीन्स को जीन्स कहा जाता है और बहुत सारी जीन्स को भी आप जीन्स कहेंगे. एक कैंची को हम सिजर्स कहते हैं और बहुत सारी कैंची को भी हम सिजर्स कहेंगे. ये हमेशा प्लूरल है, इनका सिंगुलर नहीं होता. वाई? क्योंकि इनके कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. सी, ग्लासेस एक हिस्सा, 2 हिस्सा. इट इज गॉट 2 पार्ट्स, दैट्स व्हाई ग्लासेस इज ऑलवेज प्लूरल नाउन. इन द सेम वे ट्राउजर्स, शूज, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्लीपर्स, फ्लायर्स, जीन्स, पेंस. ओके, एंड स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा आपके जो नाउन हैं वो प्लूरल में ही रहेंगे. अब जैसे अगर मैं कहूँ यूर जीन्स इज नाइस, तो ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सही सेंटेंस क्या होगा? यूर जीन्स आर नाइस. यूर जीन्स आर नाइस होगा. इसी तरह से वेयर इज माई ग्लासेस एक गलत जुमला है, हम सही करेंगे वेयर आर माई ग्लासेस. इन द सेम वे दिस इज अ शार्प, ये कैंची तेज है, मैं इज नहीं लगा सकता यहाँ पे, मैं हमेशा ये कहूँगा दीज सिजर्स आर शार्प. हाँ, हम इनको सिंगुलर ज़रूर बनाएंगे और वो जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे? अ पेयर ऑफ. अगर मैं यूँ कहूँ अ पेयर ऑफ जीन्स, तो मैं कह सकता हूँ इज़ गुड. तो इनका हम सिंगुलर जब बनाएंगे तो हम इनके साथ क्या लगा देंगे? अ पेयर ऑफ. फिर ये सिंगुलर वर्ब लेंगे और अगर इस तरह इस्तेमाल होते हैं तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब से मुराद है हैव, आर और डू और आर, हैव और वर और ये लगा देंगे. और सिंगुलर वर्ब से मुराद है इज, वाज, हैज और डज. सो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 5. एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग रूल नंबर 6. अब देखें, वन सिलेबल वर्ड एंडिंग एट कॉन्सोनेंट. आप सिलेबल आपको पता होगा, सिलेबल मीन्स वन साउंड. अंग्रेजी में जो अल्फाज बनते हैं वो 1 सिलेबल होते हैं, 2 सिलेबल होते हैं, 3 सिलेबल होते हैं. अगर फ़र्ज़ करें मैं कहूँ हैंडसम, तो हैंडसम में 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है, एक हैंड और दूसरा सम. 1 सिलेबल सिर्फ हैंड होगा, मिसाल यहाँ सम 1 सिलेबल होगा. तो याद रखें, अंग्रेज़ी में कोई भी लफ्ज़ जो 1 सिलेबल हो, शर्त यह है वो ख़त्म किस पर हो? कॉन्सोनेंट पे. और अगर कॉन्सोनेंट से पहले वहाँ पे वाविल आ जाएगा तो हम सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म नाउन बनाएंगे, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है. अब ज़रा देखिएगा इस वर्ड को, बैग. अब ये जो बैग वर्ड है ये किस पे ख़त्म हो रहा है? जी पे. और ये आपको पता है कॉन्सोनेंट है. इस कॉन्सोनेंट से पहले ई क्या है? वाविल है, तो बैग. अब जब मैं इसमें सफिक्स ऐड करूँगा, जैसे बैग्ड, तो ये मैं जी डबल कर दूंगा. थर्ड फॉर्म बनाऊंगा, अगेन बैग्ड, जी डबल है. और अगर मैं बेगिंग या बेगर कहूँ, नाउन बनाऊँ, तब भी आप देखेंगे कॉन्सोनेंट जी डबल हो गया. ट्राई टू सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टॉप. अब स्टॉप किस पे खत्म हुआ? पी पे. पी इज अ कॉन्सोनेंट एंड स्टॉप इज अ 1 सिलेबल वर्ड. और स्टॉप से पहले ओ क्या है? वावल है. तो जब मैं इसकी सेकेंड फॉर्म स्टॉप्ड, स्टॉप्ड और इसकी फोर्थ फॉर्म स्टॉपिंग और नाउन स्टॉपर बनाऊंगा, तो आप देखेंगे ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल हो गया. थिन और रन को देखें, थिन एडजेक्टिव है तो हम थिनर और थिनेस्ट एंड डबल कर रहे हैं. और रन, रेन, रन, लेकिन जब हम रनिंग और रनर कहेंगे तो आप देखेंगे कि हम एंड डबल कर रहे हैं. सो दिस इज़ द रूल. हाँ, एक चीज़ है इसमें कि अगर एक्स, वाई और डब्ल्यू अगर आपके कॉन्सोनेंट ये हैं और इनसे पहले अगर वाविल आ जाए तो ये डबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉक्स कहूँ, ठीक है, तो अगर मैं बॉक्सिंग लिखूँगा तो मैं एक्स को डबल नहीं कर सकता. एक्स, वाई, डब्ल्यू से पहले अगर वाविल आ जाए और 1 सिलेबल वर्ड हो, ये डबल नहीं होंगे. जैसे अगर मैं प्ले लिखूं तो अब ये वाई पे ख़त्म हुआ तो आई के नॉट से प्लेड लाइक दिस. सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 6. 1 सिलेबल वर्ड एंड्स एट कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट इफ देयर इज़ अ वावेल. जब आप सफिक्स ऐड करेंगे उसमें तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म में और नाउन और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में. We will be discussing rule number 7 now. अब रूल नंबर 7 क्या है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आमतौर पे हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते, राइट? आप कभी भी नहीं कहेंगे इंटेलिजेंट का प्लूरल नहीं होगा, गुड का नहीं होगा. यू कैन नेवर से द प्लूरल ऑफ ब्रेव. हाँ, लेकिन फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, अंग्रेजी में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसी हैं शोइंग ह्यूमन कंडीशन और स्टेट, जो इंसानी हालत
ठीक है, कंडीशंस को ज़ाहिर करें, बिकम प्लूरल बाय एडिंग द। लाइक अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़बान है जिसमें हम एडजेक्टिव को प्लूरल करते हैं, ना एस लगाते हैं ना ई एस लगाते हैं, लेकिन हम उनके साथ द लगाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो ट्राई टू सी दीज एग्जाम्पल। जैसे कि पुअर है, हम पुअर्स नहीं कहेंगे, द प्लूरल ऑफ पुअर इज़ नेवर पुअर्स, द प्लूरल ऑफ पुअर इज़ द पुअर, एंड देन रिच द रिच, ओल्ड द ओल्ड, यंग द यंग, मतलब ओल्ड एक बूढ़ा, द ओल्ड सारे बूढ़े, यंग एक नौजवान, द यंग सारे नौजवान, एल्डरली एक बुजुर्ग, द एल्डरली सारे बुजुर्ग, वीक मतलब एक कमज़ोर आदमी, द वीक मतलब सारे कमज़ोर, स्ट्रांग एक ताकतवर, द स्ट्रांग सारे ताकतवर। तो याद रखें, जैसे होमलेस, अनएम्प्लॉयड, ब्लाइंड, डम, डेफ, डेड, लिविंग, ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो कि ह्यूमन कंडीशंस और स्टेट शो कर रही हैं, जब हम इनके साथ द लगाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो एक उमूमन हम गलती करते हैं ना। अब जैसे अगर मैं ये सेंटेंस यूँ लिख रहा हूँ, यू आर ट्राइंग टू हेल्प पुअर्स, नाउ ग्रामेटिकली द सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, व्हाई द सेंटेंस इज रॉन्ग? बिकॉज मैंने पुअर को पुअर्स लिख दिया है। बेसिकली आपको पता है द प्लूरल ऑफ पुअर इज द पुअर। तो सही सेंटेंस क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू हेल्प द पुअर। इन अ सेम वे द स्ट्रांग डज नॉट। अब जब स्ट्रांग के से पहले द आ जाएगा तो इट्स प्लूरल, और आपको पता है प्लूरल के साथ हम डज नॉट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? डू नॉट। इन अ सेम वे व्हेन आई से द रिच वाज गेटिंग रिचर, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। सही सेंटेंस क्या होगा? द रिच वर गेटिंग रिचर। होपफुली इट्स क्लियर। तो ये वो रूल नंबर 7 है जिसमें हम एडजेक्टिव्स को प्लूरल करते हैं, और सारी एडजेक्टिव्स नहीं, यही एक दो और होंगी, ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ द टाल, क्या प्लूरल हो जाएगा? नो, टाल इज़ नॉट अ ह्यूमन कंडीशन। यू कैन से इट मे बी एडजेक्टिव ऑफ साइज। अगर मैं कहूँ ये कह सकता हूँ द इंटेलिजेंट आप नहीं कह सकते, ये ह्यूमन कंडीशन नहीं है, ये क्वालिटी है, तो ये प्लूरल नहीं होते, सिर्फ ये होते हैं। तो 7 रूल्स। अब हम स्पेलिंग रूल्स को आगे बढ़ाते हुए पहुँचे हैं रूल नंबर 8 पे। अब देखें, जो रूल नंबर 8 है वो कुछ इस तरह है कि फॉलोइंग नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब अंग्रेज़ी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऐसी एक ही है, सेम है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ शीप, तो एक भेड़, और बहुत सारी भेड़ियों को हम शीप ही कहेंगे, मैं शीप्स नहीं कह सकता। डियर, डियर्स नहीं कहूँगा। स्वाइन है तो स्वाइन्स नहीं होगा। फ़िश तो फिशेस नहीं कहेंगे। मूज़ है। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, स्पीशीज, सीरीज़ एंड ऑफस्प्रिंग, ये वो इसम है अंग्रेज़ी के जिनके साथ हम प्लूरल करने के लिए एस का इस्तेमाल नहीं कहेंगे। हम शीप्स नहीं कहते हैं, 2 शीप, 3 शीप, 4 शीप कहेंगे, शीप्स नहीं कहेंगे। अगर कोई बंदा ये कहे कि 7 एयरक्राफ्ट्स वर शॉट डाउन, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आप यूँ कहेंगे कि 7 एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन। तो ये वो इसम है रूल नंबर 8 में जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही है, राइट। अब आते हैं रूल नंबर 9 पर। अब इसमें क्या है? फॉलोइंग नाउन्स बिकम प्लूरल बाय एडिंग ए। अब देखें, अंग्रेज़ी में कुछ इसम ऐसे हैं जिनको जब हम प्लूरल करते हैं उनके साथ ए का इजाफा होता है, ए लगने से प्लूरल होता है। अब जैसे हम बचपन में सीखते आ रहे हैं कि जो है वो नाउन के प्लूरल करने के लिए एस और एस लगाते हैं, और वो भी पता नहीं होता था एस कहाँ लगना है और एस कहाँ लगना है। सिर्फ वो नहीं, अब देखें द लगने से प्लूरल हो रहा है, ए लगने से प्लूरल हो रहा है, यहाँ पे आप आएंगे तो आई लगने से प्लूरल हो जाता है। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स जिनमें आप सिंगुलर को प्लूरल करते हैं। सो लेट्स डिस्कस रूल नंबर 9। तो ये इसम है बैक्टीरियम, डेटम, मीडियम, करिकुलम, मिनिमम, जीनस, मेमोरेंडम, स्ट्राटम एंड मैक्सिमम। तो ये वो अल्फाज हैं। अब जब हम इनका प्लूरल करेंगे तो ए लगाएंगे। जैसे बैक्टीरियम है, द प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम इज़ बैक्टीरिया। डेटम, द प्लूरल ऑफ डेटम इज़ डेटा। मीडियम का मीडिया, करिकुलम का करिकुला, मिनिमम मिनिमा, जीनस का जेनरा, और मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्ट्राटम स्ट्राटा, मैक्सिमम एंड मैक्सिमा। सो दीज आर द नाउन्स। अब देखें, इनको जब हम प्लूरल कर रहे हैं तो हम इनके साथ सिर्फ ए लगाएंगे और वो प्लूरल हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 10। फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग एट आई एस बिकम प्लूरल बाय एडिंग ई एस। अब ये 12 इसम ऐसे हैं जो आप देखेंगे ख़त्म आई एस पे होंगे। जब हम इनका प्लूरल करेंगे तो ई एस लगाएंगे। जैसे एक्सिस है तो एक्सिस, एनालिसिस है एनालिसिस, बेसिस बेसिस, थीसिस तो हम थीसिस कहेंगे, ओसिस ओसिस, पैरालिसिस। तो ये वो अल्फाज हैं, आप देख लें।
तो जब हम इनको प्लूरल करते हैं, और ये 12 के 12 अल्फाज आईएस पे ख़त्म हो रहे हैं, और इनके प्लूरल के लिए हम ईएस, जैसे क्राइसिस है तो हम क्राइसिस कह देते हैं, राइट। रूल नंबर 11, ये थोड़े देखें, अपेंडिक्स और मैट्रिक्स ये आई एक्स पे ख़त्म होते हैं, इंडेक्स और वर्टेक्स की बात करेंगे तो ये ई एक्स पे। सो दीज 4 nouns you see ending at ix and ex become plural by ending ces। तो अपेंडिक्स का प्लूरल हो जाएगा appendices, मैट्रिक्स का प्लूरल हो जाएगा matrices, and like this. Now rule number 12, and the rule number 12 talks about following words ending at us become plural by ending I। अब अंग्रेज़ी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो यूएस पे ख़त्म होते हैं, और जब हम इनका प्लूरल करेंगे तो आय लगता है ना, आय लगने से भी प्लूरल बन रहा है, ए लगने से भी प्लूरल बन रहा है, द लगने से प्लूरल बन रहा है। सो जैसे अलूमिनस है, अलूमिनाई, फंगस है, आप यूएस हटा देंगे, आय लगा देंगे, फंजाई, कैक्टस, कैक्टाई, फोकस, फूसाई, स्ट्यूमुलस, स्ट्यूमुलाई, ऑक्टोपस, ऑक्टोपाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, रेडियस, रेडियाई। सो दीज आर 8 nouns इन फ्रंट ऑफ यू जो कि ख़त्म यूएस पे हो रहे हैं, और जब हम इनका प्लूरल कर रहे हैं तो हम इनके साथ आय लगा रहे हैं। सो रूल नंबर 13 इज़ इंटरेस्टिंग। यू सी फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये वो अल्फाज हैं जो दिखने में क्या है, दिखने में ऐसे लगेगा ये प्लूरल है, लेकिन इनकी मीनिंग सिंगुलर होती है। जैसे मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, नेम ऑफ डिजीज़, जैसे एड्स है, ओके। यहाँ जैसे आप ये वर्ड देखें न्यूज़, तो हम न्यूज़ इज़ कहेंगे या न्यूज़ आर कहेंगे? वी ऑलवेज से न्यूज़ इज़। तो ये देखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग इनकी सिंगुलर है। अब जैसे डार्ट्स इज़ अ नेम ऑफ अ गेम, तो अब मैं अगर कहूँ डार्ट्स आर माई फेवरेट, गलत हो जाएगा। द मीजल्स वर स्प्रीडिंग, ये गलत हो जाएगा। हम डार्ट्स के साथ इज़ लगाएंगे और मीजल्स के साथ यहाँ पे वाज लगाएंगे तो सही होगा, अदरवाइज दे आर रॉन्ग। ये दिखने में प्लूरल। अब जैसे ये सब्जेक्ट नेम्स है ना, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, अकाउस्टिक्स है, दे आर द नेम ऑफ सब्जेक्ट। जैसे मैथमेटिक्स है, हम मैथ्स इज़ डिफ़िकल्ट कहेंगे, मैथ्स आर डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 13, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रूल नंबर 14 इज़ ट्राई टू सी दिस फुल, FULL। अब आपको पता है ये जो फुल है एडजेक्टिव में भी आएगा, एडवर्ब में भी आएगा। ज़्यादातर हम एडवर्ब एडजेक्टिव से बनाते हैं, जैसे नाइस नाइसली, ईजी ईजीली, ब्रेव ब्रेवली, बैड बैडली, क्विक क्विकली। तो इसी तरह जैसे पावरफुल ग्रेसफुल ब्यूटीफुल है, तो ये जो फुल आपका सफिक्स है, जब हम इसको पावरफुल में लगाएंगे तो इसकी जो एक एल है वो ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ लिखूँ पावरफुल, तो दिस वुड बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। हम पावरफुल को जब एडजेक्टिव में लगाएंगे तो एक एल ख़त्म हो जाएगी, और उसी के साथ जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो वो एल हम रिटेन करते हैं। जैसे पावरफुल, पावरफुली, ग्रेसफुल, ग्रेसफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। तो फुल सफिक्स जब एडजेक्टिव में आएगा तो इसकी एल एक ख़त्म हो जाएगी, और जब आप इससे एडवर्ब बनाते हैं तो वो एल वापस कर देते हैं। अब जैसे अगर लिखें ही इज़ ग्रेसफुल, अब देखें ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत है। यू आर डांसिंग ग्रेसफुली, ये भी गलत है। अब क्यों? इफ़ यू रिमेंबर दिस, मुझे पता है हम जब भी ग्रेसफुल और ग्रेसफुली लिखते हैं या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली लिखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि डबल एल लगेगा या एक एल लगेगा। रिमेंबर द रूल, अगर एडजेक्टिव है तो एक एल, और अगर एडवर्ब है तो 2। सो ही इज़ ग्रेसफुल, हम यहाँ पे इसको सही यूँ करते हैं, एंड देन यू आर डांसिंग ग्रेसफुली, रिमेंबर दैट हम एल डबल कर देंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट रूल नंबर 14, not only about rule number 14 but all about spelling rules. Hopefully आपने इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखा होगा। So we'll be coming up for more different and new videos. Thank you for watching.